तो नमस्कार आप सभी माता पिता का और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन फ्यूचर नवोदयंस का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बेहतरीन होंगे और रिजल्ट आपका आया है तो आप तो मजे में होंगे जिनका मेन सिलेक्शन लिस्ट में हो गया है सिलेक्शन। जो बच्चों का मेन सिलेक्शन लिस्ट में नहीं हो गया है वो परेशान मत हो यार। वो पेरेंट्स परेशान मत हो, बच्चे परेशान मत हो। वेटिंग लिस्ट का वेट कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्या कट ऑफ जाएगी। तो वो वीडियो आप लोग देखिए और चिल मारिए, है ना। वेटिंग लिस्ट में अगर आप मेरे बताए नंबर के अनुसार आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल चिल मारिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है मेनली जो सेलेक्ट हो गए हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए और तब आपको इन चीजों को करने का मौका नहीं मिलेगा, तुरंत आपको करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही बनवा के रख लो, चाहे सिलेक्शन हुआ हो चाहे ना हुआ। जिनका हुआ है वो तो मस्ट तुरंत बनवा लो, जिनका नहीं हुआ है वो अपना आराम से देख सकते हो। वेटिंग लिस्ट जब आएगी तब नहीं, उसके पहले ही बनवा के क्या करो, रख लो। ठीक है, काफी सारे बच्चों से गलती हो रही है कि सर ये हम पहले नहीं बनाए हैं, ये अब मांग रहा है, ये वो दुनिया भर का पूछ रहे हैं। तो टेंशन मत लो, मैं ये वीडियो बता दे रहा हूँ, आज ही ये वीडियो देख लो और आज ही जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर दो, बनवा लो। ठीक है, चल देखते हैं वीडियो में आगे बढ़े। उससे पहले अगर आप चैनल पे कोई नया वीडियो देख रहे हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप खुद चैनल विजिट करके देख लो। एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आती है कि अच्छा ये कैसे होगा, आपके दिमाग में आया नहीं उससे पहले वीडियो चैनल पे पड़ जाता है, ताकि आपको जानकारी मिल जाए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के बैच के जेएनवी को टारगेट कर रहे हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, CHS जेएनवी कैपिटल। इस पे बैच स्टार्ट होने वाला है और 100% गारंटी है कि आप सिलेक्शन लेके जाओगे 2026 में अगर ज्वाइन करते हो। कोई भी रिलेटेड बैच से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी मर्जी। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन क्या हो मिलती रहे, हर वीडियोस की, हर अपडेट की, हर चीज। चल, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, शेयर करना, लाइक करना और ध्यान से एक एक डॉक्यूमेंट को समझना। चल, सबसे पहले क्लास 6 वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं क्या, और मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं अपने मन गढ़ंत, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो ऑफिशियल नवोदय विद्यालय समिति ने बताई है कि आपको यही यही चाहिए, वही मैं बता रहा हूं। देखो, पहला है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉड ना हो कि आप एग्जाम में कुछ और बर्थ डेट डाले हो और बर्थ सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, ऐसा ना हो। अगला, नविश की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपको दिया गया था गाइडलाइंस कि आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, जस्ट लाइक कि आप 5th पास होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए, आप रहने वाले यहाँ के होने चाहिए। इन तमाम तरह की जो चीज़ें आपसे पूछी गई थी, जैसे जैसे कि क्लास 11th, क्लास 6 और 9th वालों का 4th 5th 6th का 4th और 5th का सर्टिफिकेट, 9th का क्लास 8 का सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या मांगा गया था कि आप किस जिले के निवासी हो, उसी जिले के आपका निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्कूल से पढ़े हो उसका टीसी, है ना। ये तमाम तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगला, निवास प्रमाण पत्र, यानी आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट ध्यान देना आपका नवोदय विद्यालय का, आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट में जो एड्रेस हो आपका क्या हो, जहां पर नवोदय आप अप्लाई कर रहे हो जिस नवोदय के लिए, उसके लिए, और वहीं से आपने अपनी क्लास 8th की और 5th की पढ़ाई भी की हो। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट। अगला, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। कक्षा 3, 4 और 5 के अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय प्रमाण पत्र, यानी आपका 3rd, 4th और 5th तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान से समझना, क्लास 6 वाले क्लास 3rd का, 4th का और 5th का, तीनों का। चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। मेडिकल आप अपना बनवा लो किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, कि आप फिट हो हर चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी आपका क्या होना चाहिए, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए प्रमाण पत्र। श्रेणी समुदाय प्रमाण पत्र, यानी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका तो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय प्रमाण पत्र केंद्रीय सूची के अनुसार। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब अगर आप ओबीसी से हो, SC ST से हो तो आपका क्या
उसका भी प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये थे क्लास 6 वालों के लिए डॉक्यूमेंट। अब आते हैं हम लोग क्लास 9th पे। क्लास 9th वालों के लिए क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका। दूसरा, एलिजिबिलिटी जो आपसे मांगी गई थी, नर्म्स ऑफ कंडीशंस, मैंने अभी क्लास 6 वालों के लिए जो बताया, जैसे कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका यानी आपसे फॉर्म भरने के लिए जो जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, सबका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। अगला, कैसे एडमिशन अंडर रूरल कोटा, द पेरेंट्स विल आल्सो हैव द सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन टू द इफेक्ट दैट चाइल्ड हैज स्टडीड क्लास 8 इन एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन रूरल। आपका देखो, कुछ बच्चे इसी में है कि रूरल सर्टिफिकेट मांग रहा है। रूरल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहा है, आपसे ये मांग रहा है कि अगर आपने रूरल अप्लाई किया है ना, आपने डाला है कि हम रूरल एरिया से हैं, तो आपके पास एक ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी किसका, आप जिस स्कूल से क्लास 8 किए हो, क्लास 8 जिस स्कूल से किए हो, वहाँ के प्रिंसिपल से आपके पास एक ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि हाँ, ये स्कूल रूरल एरिया में है और आप रूरल एरिया से पढ़ाई किए हो, रूरल एरिया में रहते हो। ठीक है, अगला, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट में ही आपका रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आ जाएगा। रेजिडेंस में आपका एड्रेस हो वो रूरल एरिया का हो अगर आप रूरल से हो, अर्बन एरिया का हो अगर आप अर्बन से हो। ठीक है, अगला, कॉपी ऑफ ए आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की कॉपी। अगला, सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर, है ना, आपका जो टीसी सर्टिफिकेट, हेडमास्टर सर्टिफिकेट है ना, स्टडी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या, इसमें आपके प्रिंसिपल का साइन वगैरह रहता है। क्या होता है हेडमास्टर सर्टिफिकेट, इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, आगे भी दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में पिन करना, मैसेज करना कि सर हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, कैसे बनता है। फिर से एक बार ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो दे चुका हूँ। मेडिकल फिटनेस आपका चाहिए, यानी किसी भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, किसी भी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अगला, दिव्यांग सर्टिफिकेट, यानी अगर आप कोई डिसेबिलिटी बताए हो कि हमको ये आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, और ओबीसी के लिए तो अलग से आपका सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लास 9th के लिए, और ये थे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लास 6 के लिए। अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना, चाहे बार बार वीडियो को देख के इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लेना, वरना बड़ा पछताओगे। एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। एक अलग से चीज आती है पिन नंबर। ये पिन नंबर क्या होता है, इसके लिए आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए क्या। अगर पिन नंबर कैसे बनवाना है, क्या होता है, इसके से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो उसका कमेंट बॉक्स में पिन करो, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और अगर पता है तो ये भी पिन नंबर जरूर बनवा लो, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगले वीडियो कौन सा चाहिए आपको, किस सर्टिफिकेट पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपको उसकी जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।